नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित रंजन आपका स्वागत करता हूं मगध गुरुकुल क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं उसको हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या आपने पहले किसी कोई एग्ज़ाम दिया है तो आपने यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल हम जनवरी मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज होता है, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं उसको हम केवल इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इसी तरह से हम हर एक मंथ का एक अलग सेपरेट वीडियो बना दिए हैं। अब जिस प्रकार से जनवरी मंथ का ये वीडियो है उसी तरह से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यानी कि हर एक मंथ का अलग अलग हम सेपरेट वीडियो बना दिए हैं इसी प्रकार का। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर एक सब्जेक्ट का डेली वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस कराते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए, सबसे पहले है कि पहला आपका है कि वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो वैश्विक परिवार दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अगला कि विश्व ब्रेल दिवस यानी कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये जो विश्व ब्रेल दिवस है ये लुई ब्रेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अगला कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, महात्मा गांधी 9 जनवरी को ही दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। उन्हीं के याद में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अगला कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आगे है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल यूथ डे हर साल कब मनाया जाता है। तो नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस जो हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसको भी आप याद रखना है। दोस्तों, ये जो जनवरी मंथ के महत्वपूर्ण दिवस हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि जनवरी मंथ से अगर कोई भी दिवस आएगा तो आपसे एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में हम इसी के आधार पर 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारतीय सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है। तो इंडियन आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल कब मनाया जाता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम लोग हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हर साल 23 जनवरी के रूप में मनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हम इस चैनल के ऊपर डेली वीडियो के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस में हो गया, और आर्ट्स में बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और स्टैटिक्स प्लस करेंट, ये सारे का हम डेली वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस कराते हैं इस अपने चैनल के ऊपर। दोस्तों, अगर आप इन सारे सब्जेक्ट का बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कराते हैं। क्योंकि थ्योरी जब पढ़िएगा तो थ्योरी पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव को आप उसी के आधार पर अगर आप ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका वह टॉपिक बिल्कुल कंठस्थ हो जाता है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि पहले थ्योरी कराएं, उसके बाद उसी के आधार पर 15 से 20 ऑब्जेक्टिव करा देते हैं ताकि वो टॉपिक आपके लिए पूरी तरह से क्लियर हो जाए।
इसी तरह से हम डेली वीडियो के माध्यम से कराते हैं। तो अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे है, पूछा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर डे हर साल कब मनाया जाता है, तो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। उसके बाद नेक्स्ट है आगे, आगे है आपसे पूछा है, आगे है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी कि इंडियन टूरिज्म डे हर साल कब मनाया जाता है, तो इंडियन टूरिज्म डे हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए 25 जनवरी को दो चीज़ मनाया जाता है, 25 जनवरी को दो चीज़ मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आगे है कि गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे हर साल कब मनाया जाता है, तो ये तो सभी को पता होता है कि गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आगे, आगे है दोस्तों कि राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये जो हम लोग हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं वो गांधी जी के शहादत के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी को ही गांधी जी की शहादत हुई थी। उन्हीं के शहादत के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे कि कुष्ठ निवारण डे कब मनाते हैं, यानी कि कुष्ठ निवारण दिवस यानी कि लिप्रोसी इराडिकेशन डे कब मनाया जाता है, तो लिप्रोसी इराडिकेशन डे हर साल, ये भी हर साल 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। तो दोस्तों ये जो था वन लाइनर था। अब इसी के आधार पर नीचे हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इसको आप साथ ही साथ आंसर देते चलिएगा। अब उसी के आधार पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं जो हम ऊपर पढ़े हैं, बस उसी के आधार पर नीचे 10-15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आप बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछता है। तो चलिए कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय युवा दिवस, ऑप्शन बी में है विश्व हिंदी दिवस, ऑप्शन सी में है विश्व परिवार दिवस, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व परिवार दिवस। उसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है विश्व ब्रेल दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ऑप्शन सी है विश्व पुस्तक दिवस, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्व ब्रेल दिवस। उसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि 6 जनवरी को मनाया जाता है, यानी 6 जनवरी को हम लोग किस रूप में मनाते हैं। ऑप्शन ए है विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन बी है विश्व युद्ध अनाथ दिवस, ऑप्शन सी है विश्व कपास दिवस, ऑप्शन डी है विश्व हास्य दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि 9 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है प्रवासी भारतीय दिवस, ऑप्शन बी है विश्व हिंदी दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय युवा दिवस, ऑप्शन डी है बाल दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है विश्व जल दिवस, ऑप्शन बी है विश्व हिंदी दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि 11 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि 11 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, ऑप्शन सी है विश्व विज्ञान दिवस, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। उसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि 12 जनवरी को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है।
तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। दोस्तों 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म को हम लोग हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि इन्हीं के जन्म दिवस यानी कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को ही हम लोग हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि 13 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है लोहड़ी, ऑप्शन बी है मकर संक्रांति, ऑप्शन सी है पोंगल, ऑप्शन डी है बिहू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहड़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि 14 जनवरी को प्रमुख रूप से कौन सा पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन ए है होली, ऑप्शन बी है दिवाली, ऑप्शन सी है मकर संक्रांति, ऑप्शन डी है बैसाखी। तो ये सभी लोग जानते हैं कि हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि 15 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है। उसके बाद ऑप्शन ए है राष्ट्रीय खेल दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय भारतीय सेना दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन डी है वायु सेना दिवस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि 16 जनवरी किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि 18 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि 18 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है। ऑप्शन ए है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन सी है विश्व युद्ध स्मृति दिवस, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व युद्ध स्मृति दिवस हर साल 18 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि 23 जनवरी किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है। ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा दोस्तों कि 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन सी है गणतंत्र दिवस, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है दोस्तों कि 26 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणतंत्र दिवस। ये तो सबको मालूम होता है कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये तो बच्चा बच्चा के पता होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा दोस्तों कि 28 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय डेटा संरक्षण दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन डी है विश्व पर्यावरण दिवस।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय डेटा संरक्षण दिवस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि 30 जनवरी किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शहीद दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑप्शन सी है बाल दिवस, ऑप्शन डी है मानव अधिकार दिवस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय शहीद दिवस, क्योंकि 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। उन्हीं की याद में हम लोग हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में जनवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर किए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।